हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी की। जो ऑप्शन स्ट्रैडल के अंदर हम एवरेजिंग करते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी थी 2 महीने पहले। और जो लोग दोस्तों आप में से काफ़ी लोग इस स्ट्रैटेजी को जो लोग यूज़ कर रहे हैं और या मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर या इनफैक्ट ये जो पूरा हफ्ता है उसके अंदर मार्केट किस तरीके से रेंज बाउंड रहा है, किस तरीके से नैरो रेंज में चला है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दिसंबर वाला महीना जहाँ पर एफआईआईज वगैरह थोड़े कम एक्टिव रहते हैं और जिसका डर या आशंका थी कि इस तरीके की डल मूवमेंट हो सकती है दिसंबर के महीने में, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ इस हफ्ते। और इस वजह से जो स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है और एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसके अंदर अभी तक तो पूरी तरीके से फेल हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद बची हुई है कि ये नहीं तो आने वाले हफ्ते के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा या एटलीस्ट कॉस्ट तो हमारी निकल के आ जाएगी। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स में लेके जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये जो पीरियड है जो तकरीबन मंडे से शुरू हुआ है, उसमें आप देखिए, इनफैक्ट मंडे भी नहीं, लास्ट फ्राइडे से आप देखिए ये 5 कैंडल जो है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे वाला दिन है। आज थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट आई है तो थोड़ा सा एक आध दो प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड्स हुए हैं, बट अदरवाइज अगर आप इस देखेंगे तो पूरी तरीके से एक चैनल के अंदर चल रहा है, एक रेंज के अंदर चल रहा है। और इस वजह से जो प्रीमियम थे वो पूरी तरीके से डीके हो गए हैं और निफ्टी के अंदर तो पूरी तरीके से इसने बैंड बजा के रख दी थी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने। तो यही वो सिनेरियो है दोस्तों जिसको हम वर्स्ट केस सिनेरियो कह सकते हैं स्ट्रेटेजी का। और अगर इस तरीके का कोई भी सिनेरियो कभी भी आता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि इसके अंदर लॉस होगा या फिर लॉस में आपको खड़े रहना पड़ेगा जब तक कि मूवमेंट नहीं आ जाती। अब यह इस तरीके का मूवमेंट अगर एक और हफ्ता कंटिन्यू कर जाता है तो मेरे हिसाब से मैंने जो 2 महीने के अंदर जो प्रॉफिट किया है वो पूरा इस 2 हफ्ते के इस तरीके के मूवमेंट के अंदर शायद वाइप आउट हो जाए। अभी ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर हफ्ते की जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के इस हफ्ते के मूवमेंट में ऑलमोस्ट मेरा मैं कह सकता हूं कि 1 महीने का जो प्रॉफिट है वो तो जा चुका है, मतलब 50% ऑफ द मेरा प्रॉफिट अभी तक जा चुका है, लेकिन वो नोशनल है। अभी भी उसके अंदर उम्मीद बनी हुई है कि वो फिर से रिकवर हो जाए अगर अगले हफ्ते मार्केट में ट्रेंड आ जाता है। अगर अगले हफ्ते मार्केट में ट्रेंड नहीं आता है और इसी तरीके से कंटिन्यूस जो रेंज में चलता है तो फिर जो 2 महीने का जो भी प्रॉफिट था जो वो एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उतना पूरा लॉस हो जाएगा। फिर से मैं अपनी कॉस्टिंग पे आ जाऊँगा जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरीके का मार्केट अगर हम एंटिसिपेट कर पाते हैं या हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो हमें इस ऑप्शंस स्ट्रैडल की एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन के अंदर वो स्ट्रैटेजी हमें लॉस देगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना अकाउंट जहाँ पर मैं हमेशा स्ट्रैडल एवरेजिंग करता हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इन 3 इंडेक्सेस में करता हूँ। और क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है निफ्टी के अंदर ही हुआ है। लेकिन अब क्योंकि रोल ओवर हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 275 क्वांटिटीज़ मेरी निफ्टी के अंदर हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 13 लॉट्स होते हैं। तो 13 लॉट्स में निफ्टी स्ट्रैडल के अंदर ऑलरेडी भी होल्ड कर रहा हूँ। और अगर एक मूवमेंट आ जाती है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये सारा लॉस जो है 1 या 2 दिन में ही कवर हो जाएगा। लेकिन वो मूवमेंट आना ज़रूरी है, नहीं आएगी तब तक मुझे इसी तरीके से लॉस के साथ में बैठे रहना है। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन का भी मेरा लॉस 24,000 है, कल भी ये करीब 25-30,000 था, उसके पहले भी इसी तरीके से 20-20 हज़ार के नुकसान हर रोज़ हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों के अंदर जो भी अभी तक का 2 महीने का प्रॉफिट था उसमें से 1 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी जा चुका है इस तरीके से। और अब जो है उम्मीद नेक्स्ट हफ्ते पे टिकी हुई है या कल का जो दिन है सेंसेक्स वाला, तो सेंसेक्स पे टिकी हुई है। लेकिन इस पर्टिकुलर अकाउंट में मेरे पास सेंसेक्स नहीं है, मैं किसी और अकाउंट में सेंसेक्स में कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर भी मैं लॉस में ही चल रहा हूँ। तो ये मेरा वो अकाउंट है जहाँ पर मैं सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काम करता हूँ अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आज के दिन में 18,000 का नुकसान है, कल भी यहाँ पर कुछ 30,000 का नुकसान था, उसके पहले भी 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान था। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर मुझे लगता है यहाँ पे 60-65-70,000 तक का यहाँ पर भी लॉस हो चुका है। लेकिन ये सारी क्वांटिटीज अभी तक एक्यूमुलेट हो चुकी है। आप देखिए सेंसेक्स के अभी 9 लॉट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। एक मूवमेंट की जरूरत है, एक मूवमेंट अगर आ गया गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का तो ये सारा लॉस एक ही बार में कवर हो जाएगा। लेकिन वो मूवमेंट आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से लॉस में बैठा रहना पड़ेगा मुझे और इन सारे लॉसेस को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि किस तरीके के लॉसेज स्ट्रेटेजी में हो सकते हैं और इस तरीके के वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर, जैसे मैंने आपको इस चार्ट में बताया, अगर इस तरीके का वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो हमें लॉसेज भी वर्स्ट केस ही होंगे और वो लॉसेज के अंदर हमें पेशेंस रख के वेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं तो खैर अपनी पोजीशंस के साथ में वेट करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शायद और फंड ऐड करूँगा। मुझे मालूम है 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा में ज़्यादा, ये अगर नेक्स्ट हफ्ता भी अगर होगा तो आधे हफ्ते तक, ट्यूसडे वेडनेसडे तक शायद ये रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत मूवमेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक एक ही रेंज में चलना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो बनता है, आगे क्या रिजल्ट रहते हैं। तो जो भी मेरा PNL रहेगा, जो भी मेरी इसके अंदर आउटकम रहेगा, वो मैं समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। और इससे बचने के लिए, इस तरीके के सिनेरियो से बचने के लिए मेरे पास एक और आइडिया जो है मेरे दिमाग में आया है, और वो ये है कि हम दूर वाली कॉल एंड पुट को सेल कर दें। मतलब कि जैसे आयरन फ्लाई बनता है, आयरन कॉन्डोर बनता है, तो उस तरीके से हम बना के काम करें तो हमारे लॉसेज जो है काफ़ी हद तक 20-30% तक लॉसेस कम हो सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही है, फिर जो हमें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी 20-30% से कम हो जाएगा। तो देखते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा, थोड़ी R&D करूँगा, थोड़ा और देखूँगा, और भी कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जहाँ पर हम हैवी फंड्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मेरी रिसर्च, R&D और स्टडी चालू रहती है। तो बस यही सब कुछ था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आपने इतना पेशेंटली इस वीडियो को सुना और इतना भरोसा रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।